सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज बड़ी मुतबर्रिक शब है और शब अव्वल ज़िलहज है, जिसमें अक़्द मौलाए कायनात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ी गई थी और कायनात की सबसे बेहतरीन शादी हुई थी और बेहतरीन हस्तियों के साथ दोनों की शादी हुई थी। और ये वो अक़्द है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनकी शादी अर्श पर भी पढ़ी गई थी और ये फ़र्श पर भी पढ़ी गई थी। अर्श पर जो पढ़ी गई थी उसके मंज़र भी जो थे वो यूनिक है और जो फ़र्श पर पढ़ी गई थी उसके भी मंज़र बिल्कुल यूनिक है। दुनिया में ऐसी शादी कहीं ना किसी की हुई है और ना अब तक किसी की हो सकती है। वो ऐसी शादी जब अर्श पर जब रिश्ता आया जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो और जिस वक्त जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ जब शादी के लिए जब तैयारी हो रही थी, तो बताया जाता है कि अर्श में पूरे जन्नत को सजाया गया था। हर एक को सजाया गया था, हर जन्नत की हर एक जगह सजाई गई थी और तमाम हस्तियों को, तमाम अम्बियाओं को बुलाया गया था। और बुलाने के बाद जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी लहन दाऊदी बहुत मशहूर है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि आज आप कुरान की तिलावत करें। तो उस वक्त उन्होंने सूरह ताहा की तिलावत की थी, जो पूरी जन्नत में वो आवाज़ गूंज रही थी। और उसके बाद जो एक फरिश्ते थे जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी, जिसका नाम था हज़रत राहिल, उनसे कहा गया था कि आप खुतबा पढ़ें, यानी अक़्द का जो निकाह का खुतबा है वो आप उसको पढ़ें। और उसके बाद जब निकाह का खुतबा पढ़ा गया तो एक रिवायत में है कि खुदा ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अक़्द यानी मौला कायनात के साथ पढ़ी थी। और उसके बाद तमाम हूरों से कहा गया था, फरिश्तों से कहा गया था कि जिस वक्त ये अक़्द पढ़ी जाए तो उस वक्त तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर, तमाम हूरें, तमाम फरिश्ते, हर कोई एक दूसरे के ऊपर मोती जवाहरात हीरे सब एक दूसरे पर निछावर करे। ये तो नहीं बताया गया कितने कैरेट का था, मगर हाँ इस तरीके से जो निकाह कहा, खुदावंद आलम कहता है कि कायनात में ये सबसे पहली और आखिरी शादी है जो जन्नत में इस तरीके से अंजाम पाई है। बहरहाल अगर जो फ़र्श पर शादी हुई है, ये शादी भी यूनिक है अज़ीज़ों। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी, जो आज तक ऐसी शादी नहीं हुई कि जिसकी खास्तगारी के लिए, जिसके प्रपोज़ल के लिए ज़मीन पर सितारा उतरा, ज़मीन पर सितारा उतरा। क्योंकि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर बहुत सी खास्तगारी आ रही थी, बहुत से लोग अपना रिश्ता दे रहे थे कि भाई रसूल की बेटी है, इतने बड़े घराने की औलाद है, तो लिहाजा लोग रिश्ता दे रहे थे, इतनी बड़ी मलकतुल अरब की बेटी है। तो मगर रसूल अल्लाह खामोश थे, क्योंकि कहते थे हमेशा जिस घर की ये बच्ची है रिश्ता वहीं से आएगा। लोगों को बताते नहीं थे, सिर्फ रसूल अल्लाह ने ऐलान किया था कि आज एक सितारा चलने वाला है और जिसके घर पर वो सितारा आएगा उसी से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी होगी। बहरहाल ज़ोहरा नाम का ये सितारा आसमान से चला और जब चला तो बहुत रिवायत में कि बहुत से लोग अपने घर के छत को सजा कर रखे थे कि ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से ज़्यादा मसलन सितारा हमारी छत तक आ सके। बहरहाल ये सितारा भी आया और आने के बाद बाज़ रिवायत में है कि सितारा उन लोगों के छत पर करीब जाता था और लोग उम्मीद कर लेते थे कि हाँ भाई अब सितारा मेरे आने वाला है, फ़ौरन सितारा हट जाता था और दरे मौला कायनात पर घूमते हुए वो सितारा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के दर पर वो आकर सितारा रुका। अब जैसे ही रुका, मगर ये जो तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो हम पढ़ते हैं, जिसको बहुत बाबरकत तस्बीह कही गई है, कहा गया अगर इस तस्बीह को अगर हम वज़ू होकर इस तस्बीह को अगर हम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो तस्बीह है अगर हम पढ़ते हैं और उसके बाद अगर दुआ मांगते हैं तो खुदावंद आलम उसकी दुआ को कबूल कर लेता, फ़ौरन उसकी हाजत कबूल होती है। और अगर हम किसी मरहूम को अगर हदिया कर देते हैं तो खुदावंदिगारा फिर उसकी कब्र में
रोशनियों का गुलदस्ता, यानी एक लाइट्स और बुके को बनाकर उसके कब्र में, वो अंधेरे कब्र में उसको रोशन कर देता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब ये सितारा चला था, ये उसी वक्त से ये तस्वीर हज़रत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आगाज़ हुआ था कि जब सितारा चला था तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह अकबर कहना अपनी ज़बान से शुरू किया था, और 34 टाइम्स तक जब अल्लाह अकबर हुआ तो सितारा वहाँ पर आकर रुका। तो जैसे ही रुका तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़बान से कहना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 33 टाइम्स तक उन्होंने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली कि सितारा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दर पर उतरा है, तो जनाब रसूल खुदा ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिज़ायत के लिए, देखिए इस्लाम हमें क्या दिखा रहा है, ये रसूल अल्लाह जो जिसको अमल कर रहे हैं यही एक्चुअली इस्लाम है। बहुत से लोग हम समझते हैं भाई हम बड़े हैं, हम घर के वालिद हैं, हम बहुत बड़े हुए हैं तो हम जहाँ चाहेंगे करवाएंगे। इस्लाम ने ऐसा नहीं किया। इस्लाम में फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिज़ायत के लिए कि आप राज़ी हैं कि नहीं है मौला कायनात से आपका पढ़ा जाए, क्योंकि इनके अलावा कोई जोड़ भी नहीं था। अगर मौला कायनात नहीं होते तो जनाब ज़हरा से के साथ किसी की भी शादी नहीं हो सकती। इतनी बुलंद हस्ती थी जनाब ज़हरा, वो हस्ती थी जिनकी शादी सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से ही हो सकती थी। बहरहाल जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके करीब पहुँचे और जाकर पूछने चाहा कि बेटा आपको ये रिश्ता मंजूर है, और बीबी ने इजाज़त दी, और इजाज़त देने के बाद फिर बीबी ने कहना शुरू किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह से शादी की तैयारी शुरू की गई। हमारे यहाँ शादी की तैयारी ये होती है कि हम लोग कितना जोड़ा लेंगे और क्या करना है, और इस तरीके से इस्लाम इस चीज़ को मना नहीं करता है। हैसियत है तो आप ज़रूर करें, मगर हाँ उन लोगों का भी ख्याल करें कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके बराबर रहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके आपके सबब से उनकी दिलशिकनी हो जाए। क्योंकि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब जिसके लिए हम दुआ करते हैं, हर शादी की जोड़े के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार जैसे उन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत ही परवरदिगार, इसी तरह उनके चाहने वालों के दिलों में भी जो जोड़े बन रहे हैं, शादी हो रही है या शादीशुदा जोड़े, परवरदिगार उनके दिलों में भी इसी तरह से मोहब्बत को करार दे दे। मगर हाँ जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी का वक्त करीब आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए, मौला कायनात के घर गए। कहे अलिया मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी बच्ची को महर में क्या देंगे। मौला कायनात अपने घर की तरफ लेकर गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ देखी जो मौला कायनात के घर पे मौजूद था। एक तलवार थी, एक मौला कायनात की जुल्फ़िकार जो खुद आसमान से आई थी, और एक मौला कायनात की सवारी थी जिस पर मौला कायनात सवार होकर जाया करते थे। और मौला कायनात के पास एक ज़रा था, यानी आहनी पिराहन जिसको कहते हैं, आयरन जिसको क्लोथ जो कुर्तानुमा होता है, जो जंग के मौके पर पहना जाता है। तो रसूल अल्लाह ने कहा ये अली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा ये मेरी बच्ची को महर में दे दें। और उसको फ़रोख्त किया गया जो 500 दिरहम, यानी उस ज़माने की जो करेंसी है, जो उस ज़माने के एतबार से बहुत अच्छी करेंसी होगी, और उस करेंसी को उसको बेच कर जो 500 दिरहम हुआ उससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक दर्स है कि देखिए पहले मौला कायनात ने महर अदा की, सबसे पहले अदा की, और वो अदा करने के बाद बहुत से लोग कहते हैं माफ़ कर देना चाहिए और ऐसा हो जाना। देखिए रसूल अल्लाह ने क्या करवाया, अगर माफ़ी गुंजाइश होती तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी माफ़ कर देती, बल्कि महर पूरे उनके हाथ में दिया गया। रसूल खुदा जो उस वक्त जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सरपरस्त थे उनके हवाले किया गया, और उसके बाद उन्होंने उस महर से क्या किया, उन्होंने उस महर से 2 मुट्ठी जो भी उस ज़माने की करेंसी थी, 2 मुट्ठी पैसे निकाले, और निकालने के बाद कहा कि इसको फुकरा में तकसीम किया जाए, इसको उनको, ताकि उनकी दुआ भी शामिल हो, उनकी दुआ भी शामिल हो। वरना हम तो यहाँ शादी में सिर्फ रेपिटेशंस अपनी बनाने के में रहते हैं कि कहीं हमसे उनका ताल्लुक़ ख़राब ना हो जाए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से और अहले बैत से
हमारा ताल्लुक़ कभी बुरा ना होना चाहिए, कभी बुरा ना हो। उसके बाद जो पैसे बचे उससे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जहेज़ तैयार की। बहुत लग्जरी जहेज़ तो नहीं थी, मगर हाँ जो वाजिबात थे उस जहेज़ को तैयार किया गया। और उसके बाद आज वो की शब है, और उसके बाद पहली ज़िलहज को निकाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची का निकाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के साथ निकाह पढ़ी। और पढ़ने के बाद फिर मौला कायनात के घर जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रुखसत होकर जब अपने घर पहुंची हैं, अपने शौहर के घर पहुंची हैं, कि मैं ज़्यादा तुलानी नहीं दे सकती, मुझे बहुत शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, कि जब वो घर पहुंची हैं और मौला कायनात के घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और लाने के बाद बहुत प्यारा सा जुमला रसूल अल्लाह ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने इस बात को बयान किया, जिसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि ये आपके शौहर हैं जिनका नाम अली इब्न अबी तालिब है, जो कायनात में सबसे बेहतरीन हस्ती है, आपके बेहतरीन शौहर है। और फिर जनाब ज़हरा की तरफ दिखाते हुए कहा, मौला कायनात को कहते हैं कि ये मेरी बच्ची फ़ातिमा है जो कायनात की बेहतरीन ज़ौजा है। यानी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर की शादियों में भी कहना, कि बीवी जो आपको मिल रही है वो बेस्ट है, जो आपको शौहर मिल रहे हैं वो भी बेस्ट है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, उसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आंखों में आंसू थे, गिरिया कर रही। मौला कायनात ने सोचा शायद मेरा घर छोटा है, इतने बड़े बाबा की बच्ची हैं ये, शायद मेरे घर में उनको अच्छा ना लग रहा हो। मौला कायनात ने कहा कि आपको मेरा घर पसंद नहीं है। बीबी कहती इब्ने अम ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर शब मेरे बाबा मुझे अपने इस घर की याद दिलाते थे, इस घर के बारे में मुझे हमेशा तनकीद करते थे, हमेशा बताते थे कि शौहर का घर कैसा होता है। मगर जब मैंने बाबा से पूछा कि शौहर के घर के बाद क्या होगा, का इसके बाद फिर कब्र का अंधेरा है। तो इस चीज़ को मैं सोचकर डर रही हूँ कि कहीं अभी मैं तो आपके घर आ चुकी हूँ, शौहर के घर आ चुकी हूँ, अब कब्र का अंधेरा कैसा होगा। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो थे, जनाब इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के थे, ज़ैनुल आबिदीन है, वो कहते हैं कि मैं इतनी इबादत करता हूँ मगर इतनी भी इबादत नहीं करता जो मेरे जद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मिलकर इबादत करती, तो उसका मैं 20% भी कर नहीं सकता, 20% भी कर नहीं सकता। फिर उसके बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाब मौला कायनात से पूछा कि आपने मेरी बच्ची को कैसा पाया, तो मौला कायनात का जवाब ये था कि हमने अपनी इबादत में बेहतरीन हमकार पाया। बस अजीज़ों, इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात ने 3 बातें बहुत ताकीद की हैं कि हमारी शादी की कामयाबी का राज क्या है। शादी की कामयाबी का राज के जो दोनों आपस में बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसमें ये बात जो जाहिर हुई कि 3 बात ऐसी है जिससे हमारी शादी बहुत कामयाब हुई है, और हम सब चाहने वाले इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की हम सबको ज़रूरत है कि हम सब उस पर कोशिश करें और इस बात पर अमल करें। कहा कि ए इब्ने अम, हमेशा जनाब ज़हरा मौला कायनात को या अबुल हसन कहती थी या इब्ने अम कहते थे, वो बिनते रसूल कहते थे या उम्म ज़ैनब कहते थे। कहा कि आप और हम जो एक दूसरे को, सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि हम दोनों एक दूसरे से इज्जत से एक दूसरे को पुकारते हैं, कुनियत से एक दूसरे को पुकारते हैं। दूसरी बात, जो भी अल्लाह हमें देता है हम उसका शुक्र अदा करते हैं, किसी बात पे भी हम उफ से आ नहीं करते। जो आज की बच्चियां हैं, अगर इस साल हमें अच्छा मिल गया तो कमिंग ईयर भी हमें बहुत अच्छा मिलना चाहिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनाब ज़हरा के हम चाहने वाले हैं। कहा कि हमेशा जो भी मिलता, जो भी इनायत होता था, हमेशा दोनों मिलकर शुक्र अदा करते थे। और तीसरी बात का, हमेशा क़नाअत करते थे, जो भी मिलता था उससे वो राज़ी रहते थे। ये 3 चीज़ ऐसी है जिससे
दिन ज़िंदगी कामयाब हो जाती है इंशाअल्लाह। बेहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सब की ज़िंदगी इंशाअल्लाह परवरदिगारा इसी तरह कामयाब रखे, और जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं परवरदिगारा उन सब को इंशाअल्लाह मौला कायनात जनाब ज़हरा के तवस्सुल से इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब हो, और जल्द से जल्द हम सबको इंशाअल्लाह नजफ़ और बक़ी की ज़ियारत नसीब हो। बस अज़ीज़ों इंशाअल्लाह इबादत बर वक्त करें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत हर वक्त करें, और उनके दुश्मनों से नफ़रत हमेशा करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।